रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा था। ऐसे में टेंशन यही थी कि जुमे की नमाज के बाद कहीं फिर से तो हिंसा नहीं भड़केगी। लेकिन योगी के 5 सुपर कमांडोज के चलते संभल में कोई नया बवाल नहीं हुआ। योगी के 5 सुपर कमांडोज कौन हैं? और सबसे पहले ये जान लेते हैं। कमांडो नंबर 1 ड्रोन, कमांडो नंबर 2 दंगा नियंत्रक वाहन, कमांडो नंबर 3 सीसीटीवी, कमांडो नंबर 4 पुलिस आरएएफ और कमांडो नंबर 5 संभल के सुपर कॉप एसपी के बिश्नोई। इन्हीं की अगुवाई में पूरे संभल को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था, जिसके चलते आज संभल में सब कुछ शांति से निपटा। संभल में पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरबाजी हुई। हापुड़ में समुदाय विशेष के 2 पक्षों के बीच ही पत्थरबाजी हो गई। एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। मामला जमीन के ही विवाद को लेकर था। इस विवाद में एक पक्ष के 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है। हापुड़ में मामला आपसी जमीन विवाद का था, लेकिन संभल हिंसा को लेकर के शांत था, क्योंकि योगी पुलिस फुल प्रूफ तैयारियों के साथ उतरी थी, जिसके चलते दंगाइयों की हिम्मत टूट गई। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। और हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जहां चाह वहां राह। जहां चाह वहां राह। योगी आदित्यनाथ ने अगर तय कर लिया कि यूपी को दंगा मुक्त रखना है, तो इसे अंजाम तक पहुंचाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। संभल में बीते रविवार को जो जानलेवा हिंसा हुई थी, उसके बाद आज पहला जुमा था। सुबह से दोपहर तक पूरा इलाका सहमा हुआ था। पूरे देश की नजर संभल पर टिकी थी। डर था कि कहीं फिर से पत्थर न चले, कहीं फिर से आग न लगा दी जाए, कहीं फिर से गोलियां न चले, कहीं फिर से मौत का तांडव न मचे। डर इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि हिंसा रविवार के दिन हुई थी, जब भीड़ बुलाई गई थी। आज तो शुक्रवार था, नमाज के लिए भीड़ बिना बुलाए ही आने वाली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत का ही नतीजा था कि जुमे के दिन संभल की जामा मस्जिद शांत रही। आसपास के इलाके में पत्ता तक नहीं हिला। जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से लोग खामोशी से अपने घरों की तरफ लौट गए। लोग मीडिया में कुछ बोलने से भी बच रहे थे। क्या कोर्ट ने भी कुछ फैसला किया है, रोक लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, जो आदेश दिया है, कुछ कहेंगे इस पे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कितने लोग अंदर आए हुए थे? संभल में हिंसा के डर को खत्म करने का काम कैसे हुआ, इसका जवाब है योगी के 5 सुपर कमांडो। योगी के 5 सुपर कमांडो सहमे दंगाई। जुमे पर संभल में शांति की वजह रही उपद्रवियों के दिल में योगी के 5 सुपर कमांडो का डर। इन 5 सुपर कमांडो ने संभल में दंगाइयों के दिल में ऐसी दहशत पैदा की, जिससे उनके दिल में 24 नवंबर दोहराने का ख्याल तक नहीं आया। ये ड्रोन है योगी का सुपर कमांडो नंबर 5। शाही जामा मस्जिद के आसपास आने जाने वालों और मस्जिद के आसपास की छतों की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रख रहा था ये सुपर कमांडो। ड्रोन को ऑपरेट जमीन से किया जा रहा था, लेकिन उसकी निगाह आसमान से सब पर थी। ड्रोन की तैनाती इसलिए भी की गई थी ताकि अचानक से भीड़ किस गली से आई है पता लग सके। संभल में योगी आदित्यनाथ का अगला सुपर कमांडो थी ये गाड़ी। ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि दंगाइयों पर कहर बनने वाली गाड़ी है। इसे दंगा नियंत्रण गाड़ी कहते हैं। जहां कहीं भी ये गाड़ी खड़ी होती है, दंगाई वहां से 1 कोस दूर भाग जाते हैं। इस गाड़ी में दंगाइयों को काबू में करने का हर हथियार, हर उपकरण मौजूद है और इसलिए ये गाड़ी दंगाइयों पर वज्र प्रहार करती है।
पुलिस की ये जो पूरी कार्य प्रणाली रही, इसी की वजह से जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी वो आशंकाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई। वज्र वाहन के साथ साथ जो पुलिस के तमाम कंपनीज हैं, 16 कंपनियां यहाँ पे लगाई गई थी, जिसमें पीएसी और आरआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद थी, जो लगातार हर इलाके में, हर गली में, हर चौराहे पर मौजूद थी ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। संभल पर योगी की तीसरी नजर थी। शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। एक दिन पहले ही मस्जिद के चारों ओर सीसीटीवी का जाल बिछा दिया गया था ताकि जामा मस्जिद की ओर आने वाले हर रास्ते की निगरानी हो सके। पूरा मस्जिद परिसर बाहर की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 कैमरे लगाए गए हैं। ये सिर्फ मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। अगर पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी हर तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। फोर्सेज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उसके पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। लापरवाही की कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। संभल में योगी के सुपर कमांडो नंबर 2 रहे पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान। संभल में कदम कदम पर इतने सुरक्षा बल के जवान थे, उतने तो लोग भी सड़कों पर नहीं दिखे। गलियों में सुरक्षा बलों की फौज देखकर पत्थरबाजों की हिम्मत भी नहीं हुई कि नमाज के बाद पत्थर उठा लें। संभल में आसपास के 10 जिलों की पुलिस फोर्स तैनात थी। जिस पीएसी की लाठी से उपद्रवी खौफ खाते हैं, उसकी 15 कंपनी तैनात थी। 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की और 1 कंपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनात की गई थी। पुलिस की इस मुस्तैदी और मौजूदगी की वजह से मैसेज भी यही गया कि यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ शांत है और इसी वजह से महज 2 घंटे के अंदर ही, जिसको लेकर पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही थी, वो पूरी नमाज महज 2 घंटे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। संभल में योगी के सुपर कमांडो नंबर 1 थे संभल के सुपर कॉप कृष्ण कुमार बिश्नोई। रविवार को हिंसा के दौरान खुद एसपी बिश्नोई ने दंगाइयों से मोर्चा लिया था और 3 घंटे के अंदर दंगे को कंट्रोल कर लिया था। उनके सामने चुनौती था आज का दिन, जिसके लिए वो 1 दिन पहले से एक्टिव थे। के बिश्नोई की रणनीति के मुताबिक पूरे संभल में सुरक्षा चक्र बिछाया गया था। इससे पहले कई बार जुमे की नमाज के बाद उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। दंगाइयों ने मस्जिद से निकलकर अराजकता फैलाई है। लेकिन यूपी में जुमे की नमाज के बाद अब दंगा करना मतलब अपनी जिंदगी के लिए आफत मोल लेने से कम नहीं है। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। राजू राज के साथ राजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। संभल में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां से आदेश भी आ गए। इस आदेश का असर क्या होगा, हम 5 पॉइंट्स में ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगेगी। असर ये होगा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए। अगर ये होगा, सर्वे में क्या निकला फिलहाल सामने नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संभल में शांति व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाए। असर यह होगा कि फिर से हिंसा हुई तो पुलिस पर भी एक्शन मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का आदेश है। असर यह होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।